हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया। चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको 30 क्वेश्चन में से कम कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में की हुई थी, इसलिए 1 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में स्थित है, इसलिए 2 का सही जवाब डी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। इसका सही जवाब है मुंबई। 3 का सही जवाब सी हो जाएगा। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, तो मुंबई में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो इसका सही जवाब है 1928 ईस्वी में। 4 का सही जवाब भी हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है। पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी। 5 का सही जवाब सी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नदी का नाम है हुगली नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है, इसका राइट आंसर है बुध ग्रह। 6 का सही जवाब ये हो जाएगा। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है, तो बुध ग्रह इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि कौन सा ग्रह पृथ्वी से सबसे दूर है। कौन सा ग्रह पृथ्वी से सबसे दूर है, तो इसका सही जवाब नेपच्यून। 7 का सही जवाब डी हो जाएगा। कौन सा ग्रह पृथ्वी से सबसे दूर है, तो नेपच्यून इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना मिनट समय लेता है। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लेता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 मिनट 15 सेकेंड हो जाएगा। इसमें दिया गया 8 मिनट 20 सेकेंड, इसलिए 8 का सही जवाब इस क्वेश्चन के हिसाब से 8 का सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, इसलिए 9 का सही जवाब सी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। 10 का सही जवाब ये हो जाएगा। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन है, तो हमिंग बर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है, इसका सही जवाब है सतलज नदी पर। 11 का सही जवाब भी हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया था, तो सतलज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। 12 का सही जवाब सी हो जाएगा। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कौन सी है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। 13 का सही जवाब भी हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि खिलाड़ी धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है। खिलाड़ी धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही जवाब है हॉकी से। 14 का सही जवाब डी हो जाएगा। खिलाड़ी धनराज पिल्ले हॉकी से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही जवाब है 1664 ईस्वी में। 15 का सही जवाब डी हो जाएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1664 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल में। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो 16 का सही जवाब ये हो जाएगा केरल में। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है मंगोलिया में। 17 का सही जवाब सी हो जाएगा। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया भारत में टेलीविजन प्रसारण कब शुरू हुआ था? भारत में टेलीविजन प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1959 ईस्वी में। 18 का सही जवाब सी हो जाएगा। भारत में टेलीविजन का प्रसारण 1959 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में थी, इसलिए 19 का सही जवाब भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि भारत में रेडियो प्रसारण कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि भारत में रेडियो प्रसारण कब हुआ था? तो इसका सही जवाब 1927 ईस्वी में। 20 का सही जवाब डी हो जाएगा। भारत में रेडियो का प्रसारण कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि सुबह और शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सुबह और शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब शुक्र ग्रह को। 21 का सही जवाब ए है। सुबह और शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? एक वर्ष में 52 सप्ताह होता है, इसलिए 22 का सही जवाब बी हो जाएगा। एक वर्ष में 52 सप्ताह होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कि आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है? आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है? तो इसका सही जवाब कुचिपुड़ी। 23 का सही जवाब ये हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब 1901 ईस्वी में। 24 का सही जवाब सी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जिसका सही जवाब है तमिलनाडु। 25 का सही जवाब बी हो जाएगा। भरतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, इसलिए 26 का सही जवाब ये हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। 27 का सही जवाब डी हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है कि कांवर झील पक्षी बिहार कहाँ पर स्थित है? कांवर झील पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के बेगूसराय जिला में। 28 का सही जवाब बी हो जाएगा। कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो बिहार के बेगूसराय के जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, इसलिए 29 का सही जवाब सी हो जाएगा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है कि भारत में किन शहरों का जुड़वा शहर कहा जाता है? तो इसका सही जगह हैदराबाद सिकंदराबाद को। भारत में किन शहरों को जुड़वा शहर कहता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को, इसलिए 30 का सही जवाब डी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कितना क्वेश्चन सही हुए। यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।